सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्नों में मैं आपके साथ मुकेश यादव। पहला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई? 1995, 1945, 1966, 1955। तो इसकी स्थापना हुई है 1995। इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 1945। 1945 में IMF, विश्व बैंक, और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन तीनों की स्थापना 1945 में हुई है। और WTO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, कौन सी धातु खनिज नहीं है? जिप्सम, हेमाटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। तो इसमें सही आंसर होगा आपका जिप्सम। और ये बॉक्साइट जो दिया है, बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम है निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती इस्पात में। पहला इस्पात कारखाना जो लगाया गया था वो बिहार में लगाया गया था। बिहार में 1907 में इसे लगाया था जमशेदजी टाटा ने। और वो बिहार में जो स्थान है वहाँ सांची नामक स्थान पर ये लगाया गया है। अगला प्रश्न, कोयला एक उदाहरण है रूपांतरित सेल का, आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा अवसादी सेल। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है और जिसमें सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट, इसमें 90% से ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। सबसे खराब जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। पीट, इसमें 27% तक कार्बन पाया जाता है। और 2 प्रकार का और कोयला पाया जाता है, वो होता है बिटुमिनस और लिग्नाइट। अगला प्रश्न, पाकल दुल पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। इसमें जो उत्तराखंड दिया है, यहाँ पर फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर जो खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार है। कर्नाटक में सोने की खानें पाई जाती हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए। कोलार की खानें तो कर्नाटक में ही है। अगला प्रश्न, रोपण फसल नहीं है, चाय है, कॉफ़ी है, गेहूं है, रबड़ है। आपका इसमें आंसर होगा गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। ये वही नवंबर में बोई जाती है और लगभग 3 महीने में काटी जाती है। और ये जो रबड़ दी है, ये रबड़ सबसे ज़्यादा केरल में होती है। रबड़ सबसे ज़्यादा होती है केरला। चाय की अगर बात करें तो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग
सबसे खुशबूदार और सबसे उत्तम गुणवत्ता की चाय दार्जिलिंग की चाय पाई जाती है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहली संविधान सभा का गठन हुआ था 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर। तब पहली बार अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, हरिशंकर परसाई। इसमें आपका आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। मैं जो है इन प्रश्नों के साथ जो ऑप्शन दिए हैं उसका भी कुछ विवरण बता देता हूं, ताकि आपके इन 10 क्वेश्चनों में लगभग 25-30 क्वेश्चन कवर हो जाएं बिना कोई टाइम खराब किए। जल्दी जल्दी ही आंसर करना ज़्यादा ठीक होता है। इसमें दिया है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला है, इनकी एक रचना और है, कई रचनाएं हैं इनकी, मधुकलश, अब रहा रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी, विश्व भारती, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न, ये 2 प्रश्न हिंदी के हैं। इसमें हथकड़ी में कौन समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगुणित? ये द्विगु समास लिखा है, यहाँ पर गलत लिख गया थोड़ा। तो इसमें आपका होगा हथकड़ी, इसमें तत्पुरुष समास होगा। मतलब हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, वह वस्तु जो हाथ को बांधने के लिए बनाई जाती है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व समास दिया है, इसमें दोनों पद प्रधान होते, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। द्विगुणित, ये द्विगु, इसे संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, 3 रास्ताओं का समूह। और द्वंद्व जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा माता पिता। अगला प्रश्न, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। तो इसमें आपका होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि अगर किसी काव्य में कोई एक शब्द 1 से 2 बार या इससे अधिक बार प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर दिया है बेर, और ये बेर दिया है, तो दोनों बेर का मतलब अलग अलग होगा। एक तो बेर होगा 3 बेर, 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पर आपका होगा यमक अलंकार। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है उत्प्रेक्षा के बारे में, उत्प्रेक्षा के बारे में कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। लगभग मैंने इसके जो ऑप्शन थे उनके बारे में भी कुछ बताया है।